सो गाइस, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बहुत से फ्लॉज थे और उस मूवी में कई स्ट्रेंज डिसीजन भी लिए गए थे, जिसमें से एक था कैरेक्टर्स को वीक बनाना, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बहुत बड़ी मूवी थी जिसमें एमसीयू के कई हीरोज़ को साथ मिलाया था एंड उनका थ्रेड भी काफ़ी बड़ा था और उसकी सोच भी, जो कि था एक ही बार में हाफ यूनिवर्स को एलिमिनेट करने का। एंड इसी मूवी के हाइप ने अवेंजर्स एंड गेम को उसके इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस मूवी में सब कुछ था, अमेजिंग एक्शन, कॉमेडी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग विलेन भी, जिसका मोटिव था इन्फिनिटी स्टोन्स को गैदर करने का। बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसने एज अ ऑडियंस हमें काफ़ी डिसअपॉइंट किया एंड आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 सीन्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, स्टार लॉर्ड पंचेस थैनोस। वैसे तो बहुत से कैरेक्टर्स ने पुअर डिसीजन लिए हैं मूवी में, बट स्टार लॉर्ड का थैनोस पर अटैक करने का डिसीजन हैवली क्रिटिसाइज किया गया है। द एवेंजर्स एंड द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने ऑलमोस्ट थैनोस से उसका गॉटलेट उतार लिया था और आधे यूनिवर्स को बचा लिया था। बट जैसे ही स्टार लॉर्ड को पता चला कि गमोरा को मार दिया गया है, वह उसका खुद पर से कंट्रोल छूट गया एंड उसने बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया। नंबर 9, लोकी की डेथ। वैसे तो लोकी ने कई बार अपने फेक डेथ्स दिखाए हैं, इसलिए जब उसकी रियल डेथ हुई तो वो हम पर उतना इमोशनल इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई एंड हमें हमारे ट्रिकस्टर से इतने पुअर प्लान की उम्मीद भी नहीं थी। थैनोस ने उसके ही सामने हल्क को कूटा था एंड लोकी ने उसे छोटी सी नाइफ के सहारे मारने की कोशिश की एंड ये प्लान बहुत ही बेकार था और इसका हर्जाना लोकी को अपनी जान गंवाकर भरनी पड़ी। नंबर 8, दी हल्क। हमने हल्क को उस तरह से हमेशा देखना चाहा है जैसा वो थॉर रैग्नारॉक में था। हम उसके इस यूनिक पर्सनैलिटी को और एक्सप्लोर करना चाहते थे, बट फिल्म मेकर्स को तो कुछ और ही मंजूर था। अनफॉर्चुनेटली थैनोस से पिटने के बाद हल्क पूरी मूवी में फिर दिखा ही नहीं, जो कि उसके लिए बहुत इंसल्टिंग था, क्योंकि हेमडाल ने बाइफ्रॉस्ट की हेल्प से उसकी लाइफ बचाई रैदर देन लोकी एंड थॉर। ऊपर से ट्रेलर में दिखाया गया है कि हल्क भी वकांडा में अवेंजर्स के साथ दौड़ रहा है, जो कि एक फॉल्स एडवर्टाइजिंग थी एंड इससे फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने जादू के कई कारनामे दिखाए हैं इबोनी मॉ से लड़ते वक्त, बट डॉक्टर स्ट्रेंज इससे कहीं ज़्यादा कैपेबल थे पीपल को वापस अर्थ पर लाने के लिए जब वो एलियन स्पेसक्राफ्ट में फंस गए थे। इसके अलावा उनके पोर्टल से कल ऑब्सिडियन ने अपना एक हाथ भी खो दिया था। उन्हें ये ट्रिक एक बार थैनोस पर भी आजमानी चाहिए थी, शायद वो वर्क कर जाती। नंबर 6, विजन। मेरे हिसाब से अवेंजर्स को पहले ही विजन के स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, शायद तब वकांडा में बैटल ही नहीं होता एंड बहुत से लोग मरने से बच जाते हैं। वैसे तो कैप्टन अमेरिका ये बात कभी नहीं मानते, बट विजन को बचाने के चक्कर में कई लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठा, जबकि अगर वो डिसअपियर हो जाते तो उनके रिटर्न करने का चांसेस कुछ और बढ़ भी जाता। नंबर 5, फैंस ऑलरेडी न्यू। सो मूवी के स्टार्ट से ही ऑलमोस्ट सभी फैन को पता था कि डिसअपियर्ड कैरेक्टर्स कम बैक करेंगे, क्योंकि मार्वल कभी ऐसा नहीं करेगा अपने मेन सुपर हीरोज़ के साथ। एंड ऑल्सो अदर मूवीज़ लाइक स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी थी उस वक्त। बस क्वेश्चन ये था कि कैसे हमारे सुपर हीरोज रिटर्न करेंगे एंड इसके लिए हमें 1 साल वेट करना पड़ा था, जो कि एमसीयू के फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। नंबर 4, गमोरा। अब बात आती है गमोरा पर, तो गमोरा को पता था कि सोल स्टोन कहाँ है एंड उसे सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत थी कि कहीं थैनोस के हत्थे न चढ़ जाए वो। बट ये सब जानते हुए भी वो थैनोस को रोकने के लिए निकल पड़ी कलेक्टर से स्टोन लेने से, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था एंड अपनी सिस्टर को बचाने के चक्कर में उसने सब कुछ बक दिया। नंबर 3, दी बैटल टैक्टिक्स ऑफ वकांडा। सो वकांडा में अवेंजर्स के पास कीप द एनिमी अवे फ्रॉम विजन के अलावे कोई प्लान था ही नहीं, क्योंकि एरियल सपोर्ट के लिए उनके पास फैल्कन और वॉर मशीन के अलावे और कोई नहीं था। अगर वो एरियल फायर करते तो उनके लिए ये एक्सट्रीमली यूज़फुल भी होता। उनके पास और भी बहुत से तरीके थे एनिमीज़ को होल्ड करने के लिए, बट पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। नंबर 2, दी वांडा एंड दी विजन। अगर हमें वांडा और विजन के बीच का रोमांस वांडा विजन सीरीज़ में रिलीज़ होने के बाद दिखाया जाता तो ये हमारे लिए ज़्यादा बिलीवेबल होता, क्योंकि शो में उनके बीच की केमिस्ट्री को बखूबी दिखाया गया है। बट जब मूवी में फैंस ने ये सब देखा तो ज़्यादातर कंफ्यूज ही हो गए। इससे अच्छा तो वे अदर अवेंजर्स को मौका दे देते शाइन करने का एंड इस रोमांस के चक्कर में वांडा का स्टोन को डिस्ट्रॉय करना और भी हार्ड हो गया था उसके लिए।
नंबर 1, मैड टाइटन थैनोस। सो आप ये बताओ कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के आने से पहले आप में से कितने लोग थैनोस को जानते थे? शायद ही कुछ लोग। एंड इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि एमसीयू ने हमें थैनोस की एक छोटी सी झलक दी अवेंजर्स में दिखाई थी, वो भी पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसे ऑलमोस्ट सभी ने ही इग्नोर कर दिया था। एंड यहाँ अचानक से हमारे सामने इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है मैड टाइटन थैनोस यूनिवर्स को वाइप करने के लिए। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स जो कि मुझे आपको बताने थे, क्योंकि इससे बहुत सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। पीस आउट।